कि मैं फदक के हकाइक आपके सामने इसलिए पढ़ूंगा घर घर में मनाजिर पैदा हो। क़िबला मुबल्लिग़ आज़म मौलाना इस्माइल कहा करते थे, अगर शीयत की तरवीज चाहते हो तो अपने बच्चों को दो चीजें याद करवा दो, एक फदक, एक गदीर। दो टॉपिक इतने पढ़ो कि बच्चों को रटा दो। ये फदक याद कर लेंगे, ये किसी को बोलने नहीं देंगे। ये गदीर याद कर लेंगे, ये मौलवी के कहने पे अली को छोड़ेंगे नहीं। नस्लों की तरबियत से अंदाज से करो। फदक क्या है, बस थोड़ी सी इसकी वजाहत करूंगा, फिर जो बच जाएगा वो कल पे छोड़ देंगे। फदक के लिए, क्योंकि आज का मौका मैं गनीमत इसलिए समझ रहा हूं कि आज मुसाहिब का हिस्सा भी फजाइल में आ जाए। फदक की तारीख क्या है, फदक की हिस्ट्री क्या है। एक तो इसके साथ कभी भी जिंदगी में लफ्ज़ बाग इस्तेमाल ना करना। बाग इस्तेमाल करोगे तो जगीर छोटी नजर आएगी। मुल्तान में आम के बाग हैं, सारा मुल्तान तो बाग नहीं। फदक अगर कहेंगे ना बाग तो लगेगा एक छोटा सा खित्ता था। इसे कहो जगीर फदक। ये जगीर थी, ये एक मुकम्मल प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर कई बागात थे। इसकी मुकम्मल हिस्ट्री साम बिन नूह से शुरू होगी। गुफ्तगू को मुख्तसर करूंगा, फिर जो गोशा रह जाएगा गुज़िश्ता आने वाली मजालिस में उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। ये खैबर के यहूदियों के पास थे। मैं उसके बिल्कुल नए जाविये इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल नए जाविये। थोड़ी सी बच्चों को इसकी पस मंजर बताऊं, फिर नए जाविये इस्तेमाल करने लगा। ये यहूदियों की मलकियत थी। जब अल्लाह ने अली के जरिए से खैबर को फतह कर लिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से खैबर के यहूदी खैबर को छोड़ के फतक में जाके आबाद हो। इन्होंने वहां बैठ के मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। अल्लाह और नबी के मुश्तरका मंसूबे के तहत दोबारा फिर खैबर में अली को भेजा गया। मौला अमीरुल मोमिनीन दोबारा फतक पहुंचते हैं। फतक में जाके ये वहां के उमरा को, यहूदियों के उलमा को, कबाइल के सरदार को इकट्ठा करते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन एक तरीक साज खुतबा देते। मौला फरमाते, देखो अगर तुम्हारे दिल में खैबर की शिकस्त का बदला लेने की ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर बताने आया हूं कि खैबर मैंने फतह किया। अगर तो बदला लेने की ख्वाहिश है, अगर तो तड़प रहे हो बदला लेने के लिए और साथ से तैयार कर रहे हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर बताने आया, मैंने फतह किया। अगर तुम्हारे दिल में अरमान है तुम्हारे सरदार मरहब के कत्ल होने का, तो मैं तुम्हारे उलमा और उमरा के सामने तुम्हें बताने हैं, उसे मैंने मारा था। अगर तुमसे किलाए कमूस पे इस्लाम का परचम लहराता हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सरदारों के सामने बता रहा हूं, वो मैंने गाड़ा था। अगर अभी तक तुम्हारे यहूदियों के नौजवान और बच्चे जाके नजूमियों से पूछ रहे हो इतना वजनी दरवाजा उखड़ कैसे गया, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सामने बता, उससे मैंने उखाड़ा था। मौला अमीरुल मोमिनीन ने मुकम्मल एतराफात करने के बाद कहा कि अगर तो तुम्हें बदला लेने की ख्वाहिश है तो मैं अली आया हूं। अगर लड़ना चाहते हो, अगर मैदान जंग सजाना चाहते हो, तो मैं अली तुम्हें तुम्हारे घर में आके कह रहा हूं, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। ये सोच के उतरना, हाथ भी वही है तलवार भी वही है। मैं यहां से पलटूंगा नहीं, मैं यहां से पलटूंगा नहीं। वक्त का तयन कर लो किस दिन जंग करनी। यहूदियों के उमरा ने, कबाइल के सरदार ने मौला अमीरुल मोमिनीन से मशवरे का वक्त मांगा। अलहदा हुए, मशवरा किया। मशवरा करने के बाद आके कहने लगे, अय फर्जंद अबू तालिब। ये लफ्ज कहना इस बात की दलील है उन्हें सिर्फ बेटे का डर नहीं था, वो अबू तालिब की तलवार से वाकिफ थे। अय फर्जंद अबू तालिब, हम जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम भी सुकून में रहें, इस्लाम के रहने वाले मुसलमान भी सुकून में रहें। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जमानत गारंटी कौन देगा कि आइंदा इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम एक अहदनामा लिखते हैं, उसमें हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी फतह की सारी जगीर मुसलमानों के रसूल को देते हैं। और बिल्कुल नए जाविये इस्तेमाल करने लगा हूं, पूरी रिसर्च और पूरी तहकीक के बाद।
जो हमारे सकूनती जहां पे हमारी रहायशें हैं, अगर आप चाहें तो हम वो भी दे देते। अगर आप चाहें तो सकूनती जगह को छोड़ के बाकी जगह हम दे देते। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हम किसी को बेघर नहीं करते। जहां रह रहे हो वहां रहो। बाकी जगीर लिखी गई, एक अहदनामा लिखा गया, एक एग्रीमेंट लिखा गया, यहूदियों के सरदारों ने दस्तखत किए, अमीरुल मोमिनीन ने दस्तखत किए। वो तहरीर लेके अमीरुल मोमिनीन मदीना पहुंचे। फिर साल इमाम को जाके कहा या रसूल अल्लाह, ये यहूदियों ने फदक जगीर लिख के दे दी। रसूल के पास शरीयत का कानून है कि वो माल जिसको हासिल करने के लिए मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए हो, ना खून और पसीना बहा, वो माल फई है, उसमें उम्मत का हक नहीं होता। वो इस्लाम के रोब और दबदबे की वजह से मिलता है, वो इस्लाम के, वो नबी का तसर्रुफ होता है, वो नबी के पास आ गया। इस्लाम खैबर के बाद बहुत अमीर हुआ था, ठीक हो गया। अब बिल्कुल एक नया जाविया इस्तेमाल कर, बिल्कुल नया जाविया, और मुझे यकीन है ये मिंबर की तारीख में यह जाविया पहली बार इस्तेमाल होना, इतने वसूख के साथ में यह जाविया इस्तेमाल होना, नया जाविया इस्तेमाल करने लगा। अल्लाह कुरान में कहता है वनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो। मेरे मालिक कितना, फरमाए सारा नहीं, एक हिस्सा, एक हिस्सा मुझे दो। मेरे मालिक बाकी, फरमाया अपने खर्च के लिए रखो, मुझे एक हिस्सा दो। सारा अल्लाह ने मांगा ही नहीं। खुदा ने कहा तेरे पास, मैं मिसाल दे देता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं बच्चों को समझाने के लिए। मुझे 500 रुपया मैंने कमाया, खुदा ने कहा इसमें से 100 मुझे दे, मेरी राह में खर्च कर, 400 तू अपने घर में खर्च कर। मिसाल से बात इसलिए करूंगा बच्चों को याद रहे, मुझे अल्लाह से मोहब्बत बड़ी थी, मैंने कहा 400 भी नहीं रखना, ये भी तुझे ही देना। खुदा ने कहा फिर ऐसे कर, फिर मैं भी तुझे तेरे साथ चलता हूं, अगर तूने 400 भी मुझे देना है, ये 400 है तेरा मुझ पे कर्जा, ये 400 मैं महफूज कर लेता हूं, ये कर्जा हो गया तेरा, मैंने तुझसे मांगा नहीं, तूने दे दिया, ये हो गया कर्जा, जब चाहे मैं वापस पलटाऊंगा। मेरा 400 तौहीद के साथ मैंने 500 और खर्च दिया, वो इकट्ठा होता रहा अल्लाह के खजाने में, मैं दुनिया से चला गया, कर्ज आता है अगली नस्ल में मुंतकिल। अब जो मेरा वारिस होगा वो उस कर्ज को वसूल कर सकता है, वो कह सकता है मेरे अल्लाह, मेरे बाप ने तेरी राह में कुछ खर्च किया था। ऐसी दुनिया में लातदाद मिसालें मौजूद हैं। अब ये जाविया पहली बार मिंबर की तारीख से इस्तेमाल होने लगा, मुल्तान से दुआ लूंगा, फिर पूरी दुनिया में पढ़ दूंगा। अल्लाह ने मांगी थी खदीजा से थोड़ी सी दौलत, खदीजा ने दे दी अल्लाह की राह में सारी दौलत। अल्लाह ने कहा, खुदा ने कहा खदीजा तो हीर मकरूज हो गई है, खदीजा का कर्जा अल्लाह के ऊपर आता गया। बीबी दुनिया से चली गई, बीबी की अकलौती बेटी थी, नाम उसका ज़हरा था। खैबर में इस्लाम अमीर हो गया, खुदा ने कहा मोहम्मद अब इस्लाम अमीर हो गया है, ज़हरा को बुला, मेरा कर्जा वापस कर। खदीजा ने दिया था उसे वापस कर। आए मेरे नौजवानों, सवाल दुश्मनों पे तब्दील करें। ज़हरा विरासत लेने नहीं गई थी, अपना कर्जा वापस लेने गई थी। हाकम ने सैयदा की मलकियत पे कब्जा नहीं किया, अल्लाह के कर्ज पे कब्जा किया। बड़ा खूबसूरत जुमला, इंतहाई खूबसूरत जुमला आने लगा है। मसला सैयदा की विरासत का नहीं, अल्लाह की अदालत का था। हाय 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 हाय, अदले इलाही था कि सैयदा को मिले। यही वजह है कि हम असूल में अदल के कायल हैं। जिन्होंने हक खाया था वो अदल छोड़ चुके हैं।
उन्होंने अदल निकाल दिया। बिस्मिल्लाह सर। मौला अमीरुल मोमिनीन ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, वो यहूदियों ने जागीर लिख दी है। ये 7 हिजरी का वाक़या है। 7 हिजरी आधी, 8 हिजरी मुकम्मल, 9 हिजरी मुकम्मल, 10 हिजरी मुकम्मल, 11 हिजरी को नबी दुनिया से गए। 4 साल ये जागीर नबी के इस्तेमाल में रही। पहला पॉइंट, पहला नुक्ता, मिंबर से लेके दुनिया की हर अदालत तक, अगर इसमें उम्मत का हक था, नबी ने दिया क्यों नहीं? मैं तुम्हारा सवाल पलटा के तुम्हारे मुंह पे मारने लगा। तुम्हारा सवाल था कि उम्मत का हक था, सैयदा ने मांगा क्यों? मेरा सवाल है, उम्मत का हक था, नबी ने दिया क्यों नहीं? सैयदा के मुतालबे से पहला सवाल तो नबी की माज़ल्ला अदालत पे आ जाएगा। अगर आप कहेंगे नबी ने नहीं दिया था, तो फिर मैं आपके सामने आका दुमैरी की जामिउल अज़हर मिस्र से छपी हुई किताबें रख देता हूं। उसमें लिखा है कि बहरीन से माल खिराज आया था, आधी रात को ऊंट मदीने पहुंचे थे, नबी हुजरे में थे, साहबी ने इतला दिया, रसूल बहरीन वाला माल आ गया है। फरमाया मस्जिद के बाहर ऊंट खड़े करो। ऊंट मस्जिद के बाहर खड़े हुए, लदे हुए ऊंट खड़े थे। रात आधी से ज्यादा ढल गई थी। रिसालत बाप ने फरमाया चिराग रोशन करो। चिराग रोशन किया। फरमाया बैतुल माल से गरीबों, मस्कीन और बेवाओं की लिस्टें लेके आओ। वो लिस्टें लाई गई। रसूल ने आधी रात के वक्त चिराग रोशन किया, लिस्टें सामने रखी, साहबा को कहा ये उस बेवा के घर छोड़ के आओ, ये माल उस गरीब को दे के आओ, ये उस बेवा का हक उसे दे के आओ। साहबा ने, या रसूल रात आधी से ज्यादा ढल चुकी है, अगर ये सब कुछ सुबह कर लें तो बेहतर नहीं रहेगा। जामिउल अज़हर मिस्र से छपी किताब में लिखा है, साल मामले साहबा की तरफ देखेगा, तुम में से कोई एक गवाही देता है कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा? साहबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? फरमाया, तुम मेरी एक रात की जमानत नहीं देते, मैं इतने गरीबों का हक अपनी गर्दन पर रख के कैसे सो जाऊं? जो नबी गरीबों का हक एक रात नहीं रखता था, उसने फदक 4 साल कैसे? तो जिस सहाबी ने तख्त पे बैठ के फैसला किया कि ये उम्मत का हक है, वो सहाबी मौजूद थे। उन्होंने नबी की जिंदगी में आके नबी से क्यों नहीं मांगा? दौरे रिसालत में उस जागीर पे कब्जा क्यों नहीं किया? कह देते या रसूल अल्लाह, ये तो हमारा हक है, ये आप हमें क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं मांगा? मुसलसल 3 साल गुजर गए, नबी के तसर्रुफ में रहा, क्योंकि ये कोई भी माल अपने घर में खर्च तो करता ही नहीं था, जो आता था वो तकसीम हो जाता। एक दिन जबरील मस्जिद में आए, फरमाया हुक्म परवरदिगार आया है। नबी की आवाज़, कौन सा? फरमाया खुदा कहता है आते जिल कुर्बा हक को, अपनी करीबी औरत को उसका हक दो। कुर्बा, अकबर बड़ा मर्द, कुबरा बड़ी औरत, असगर छोटा मर्द, सुगरा छोटी औरत, अकरब एक करीबी, कुर्बा एक करीबी औरत। सीगा वाहद मोनस, उसे बुला, उसका हक दे। सुन्नी किताबों में लिखा हुआ, इस पे हवाले देने के लिए तैयार हूं, शवाहिदुल तंजील से लेकर रोज़तुल अहबाब तक, कि नबी ने जनाब फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को लिख के दिया। अगर बेटियां 4 होती, जागीर बराबर तकसीम हो जाए। अकेली सैयदा को बुला, फदक बीबी को लिख के दे दिया, सैयदा हो गई फदक की मालिक। अब जो भी रेवेन्यू आता था, जो भी उससे माल आता था, वो सैयदा को मिलना शुरू हो गया। आदिल बाप की आदिला बेटी, जैसे नबी तकसीम करते थे वैसे ही बीबी ने तकसीम किया। अगर उम्मत का हक था तो जब रसूल ने बीबी को लिख के दिया, उस वक्त किसी उम्मती ने एहतजाज क्यों नहीं किया?
कि या रसूलल्लाह ये किया, ये तो हमारा हक था, आपने अपनी बेटी को लिख के दे दिया। जब खबर हो गई कि फदक जनाब सैयदा को लिखा जा चुका है और बीबी के आमल जो है वो जगीर पे जाके बैठ चुके हैं और इसका माल शहजादी वसूल कर रही है, तो फिर बीबी से मांगा क्यों नहीं गया? मुसलसल ये बीबी के इस्तेमाल में रहा, बीबी के तसर्रुफ में रहा। बादल रसूल जब तख्त पे कब्जा हुआ, मैंने कभी लफ्ज़ मिंबर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मिंबर हर दौर में इमामत के पास है। हुकूमत में कब्जा हो सकता है, हाकमियत में कब्जा हो सकता है। एक बंदे ने मौला अमीरुल मोमिनीन से जाके कहा था, या अली फलां आपकी जगह पे तख्त पे बैठ गया है। अली मुस्कुरा के फरमाते, क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है? क्या फरिश्ते उसके दरवाजे पे आना शुरू हो गए? क्या मिल गया उसे? क्या ले लिया उसने? क्या छीन लिया उसने हमसे? उसमें ताकत है तो मुझसे इमामत छीने, मनसबे इलाहिया छीने, बंदों की हुकूमत मुकाबला अल्लाह की हुकूमत से। आज बंदे कहते अली का चुप होना उनकी हुकूमत को मानने की वजह थी। तो जब नमरूद अल्लाह बना था तो अल्लाह चुप क्यों रहा? भाई जब फराओन ने अल्लाह होने का दावा किया, अल्लाह चुप क्यों रहा? अगर तुम्हें जवाब मिल जाए कि अल्लाह के चुप होने की वजह यही है, तो वही वजह अली की थी। भाई फराउन ने अपने आप को खुदा कहलवाया नहीं, तो असली खुदा चुप क्यों रहा? उसे पता है झूठा है, थोड़ी देर के लिए बैठा। आखिर थक हार के ये खुद ही मेरे पास आकर सजदा करके, अगर तू ना बचाएगा। सोशल मीडिया पे ऐसे सवालात करके मेरी कौम के बच्चों को खराब ना करो। ये होते ट्रिक की सवाल, हाँ, यानी कि सवाल एक ऐसे ट्रिक इस्तेमाल किया बच्चों को फंसाने के लिए, बच्चे परेशान हो जाते फौरन, ये ऐसी बात इसने किया, कैसे लिख दी। अब ऐसे सवाल सोशल मीडिया पे तवातर के साथ आ रहे हैं। लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन जो है वो तो दरबार में जाकर सवालात के जवाब देते थे, मसाइल का हल बताते थे। तो मेरा यही पे सवाल है, अली से मसलों के हल मांग लिए, अली की गवाही क्यों नहीं तस्लीम की? मसाइल के हल अली से पूछ लिए, तो जब अली गवाही दे रहे थे वो भी तस्लीम करते। मैं बिल्कुल एक मिसाल दे देता हूं बड़ा, क्योंकि खतरनाक सा दौर है, बड़ा संभल बच के हमें हकाइक आप तक पहुंचाना, ताकि मुसलसल पहुंचाते रहे। एक शख्स, उसकी अपनी फार्मेसी थी, वो मेडिकल स्टोर का मालिक था। वो अपने बच्चे को बिठा के थोड़ी देर के लिए घर गया। पीछे से एक शख्स आया, उसने उस बच्चे के सामने डॉक्टर का लिखा नुस्खा रखा, उसने कहा ये दवाइयां दे दे। अब उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, वो उठा, उसने जो भी हाथ में दवाई आई, मिसाल पे पर्चा नहीं होता, मिसाल अपनी मिसाल आप मिसाल की कोई मिसाल नहीं होती, तो मिसाल फिर मिसाल होती है। तो मसलन ये तो उसने कहा जनाब मुझे बिस्मिल्लाह, उसे जो हाथ में है वो दिया। उसने समझा कि शायद ये क्वालिफाई है, कुछ समझता है। वो गया, उसने जाके मरीज को वो दवाइयां दे दी। मरीज ने खाई और मरीज तड़पना शुरू हुआ। वो शख्स दौड़ा, उसने आते ही जब उसको देखा जिस बच्चे ने दी थी, वो परेशान हुआ। उसने कहा क्या दिया तूने मुझे, मेरा मरीज तो मर रहा है। ये पीछे से फार्मेसी का मालिक उसका बाप आ गया, उसने आते ही बच्चे को हटाया। उसे कहा पहले मरीज की हालत बता क्या हो रहा है। उसने पहले असल दवा उठाई, उससे कहो छोड़ दवा, पहले इससे पूछिए क्यों बैठा, और इसको छोड़, पहले मरीज बचाओ। बंदे दरबार में सवाल लेके आते थे, बंदे कहते या अली जवाब ना देना, अली फरमाते इसे छोड़ो, पहले इस्लाम बचाओ।
चेहरा बिगड़ जाएगा, इस्लाम का चेहरा बिगड़ जाएगा। पहले असल इस्लाम बचाओ। बस एक वाकया और इसके बाद बहुत ज्यादा वक्त हो गया, बल्कि मैं अपने वक्त से भी तजावज कर गया। बस इसी फदाइल पे इख्तिताम हो जाएगा। एक वाकया देखिए, इतने लातदाद ऐसे वाकयात हैं कि जिनका सामना हुकूमत कर ही नहीं सकी। हुकूमत के पास, हाकिम के पास एक सवाल आ गया। 3 लोग आके खड़े हो गए। हाकिम ने कहा, हाँ भाई क्या सवाल है? सजा हुआ दरबार था। उन्होंने कहा, जी एक सवाल है। हमारा मालिक जाता हुआ एक वसीयत करके गया। उस वसीयत में लिखा है कि मेरे 3 गुलाम हैं, एक को आधी जायदाद और मेरी बेटी का रिश्ता दिया जाए, दूसरे को बकिया आधी जायदाद दी जाए, तीसरे को कत्ल किया जाए। नाम किसी का नहीं लिखा। नाम किसी का नहीं लिखा। ये जरा वसीयत पढ़ें और बताएं क्या करना है। हाकिम ने वसीयत, बड़ी वसीयत पढ़ने के, इसमें जब उसने ही नाम नहीं लिखा तो हम किसी बंदे को उसको गलत सजा दे दें, ये कैसे हो सकता? उन्होंने कहा, नबी तो ये काम कर लेते थे, वो तो इरादे समझ लेते थे, वो तो मुर्दों को भी बुलवा लेते थे। तो हजूर मिलॉर्ड थोड़ी देर के लिए तक से उतरिए, हमारे साथ तशरीफ लाइए, कब्र पे जाके जरा उससे पूछ लीजिए। जहां बैठे हैं वो नबी दावा करता था कि मैं मुर्दों से बोल लेता हूं, तो आप जरा उससे पूछ लीजिए। वो साहब उसकी तरह देखो, वसीयत फेंक के उठो, चलो यहां से। ये वो फैसला करने वाला, मैं जाके अब कब्र में जाके मुर्दे से वो कैसे बोलेगा? वो खामोश थे। यहां एक झुर्रियों वाला हाथ साहिल के कांधे पे, साहिल ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बुजुर्ग खड़े थे, उनके यहां मिन्ना अहले बैत का तमगा लगा। बिस्मिल्लाह, 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 बिस्मिल्लाह। इधर आ, मैं तुझे हकीकी वारिस के वास्ते अमीर अल मोमिनीन के हुजरे के बाहर साहिल पहुंचे। साहिल ने सलमान के हाथ में वसीयत दी, ये जरा पढ़वा। अली के हुजरे से आवाज है, सलमान वसीयत इन्हीं के पास रहने दे। इनमें से एक को अंदर भेज, वसीयत इनके पास रहने दे, एक को अंदर भेज। पहला चला अमीरुल मोमिनीन के पास, सलाम किया। अमीर ने फरमाया, क्या कहा है तुम्हारे मालिक ने? आधी जायदाद रिश्ता, एक को आधी जायदाद, एक को कत्ल। ऐसी वसीयत करते हैं? कैसी वसीयत करके गया वो? किसी का नाम क्यों नहीं लिख के गया? ऐसा मालिक जिसने तुम्हें अदाब में डाल दिया। ये कह के अमीरुल मोमिनीन ने तलवार निकाली। हमें पकड़ तलवार, उसकी कब्र में जा, निकाल उसे कब्र से, इसके जिस्म के टुकड़े कर। अमीरुल मोमिनीन बोल रहे थे, वो शख्स सुनता रहा, उठाता नहीं तलवार। उसने हाथ बांध के, अली मुझे ना जायदाद चाहिए, ना मुझे रिश्ता चाहिए, मालिक की पे तलवार नहीं उठा सकता। अली ने फरमाया, सलमान इसे बाहर ले जाओ, दूसरे को भेज। उठा तलवार, मालिक को कत्ल कर। उसे तलवार पकड़ी, हुजरे के दरवाजे पे गया और वापस पलटा। तलवार रखेगा, या अली मुझसे ये काम नहीं हो। सलमान तीसरे को भेज। तीसरा आया, तलवार पकड़ी और चलना शुरू हुआ। अली फरमाया, सलमान कंबर को क्या पीछे जा। जो ही ये तलवार में पहुंचे, इसके हाथ में हथकड़ी डाल, इसे गिरफ्तार करके लेके। वो कब्र तक पहुंचा था, पीछे से कंबर आए, हाथ में हथकड़ी डाली, तलवार खींची, गर्दन से पकड़ा, अमीरुल मोमिनीन के पास है। तीनों को लेके अली दरबार में आ गए। तख्त पे बैठे हुए ने असली वारिस को आते देखा।
उठ के खड़ा, अच्छा ये अली, ये मेरे पास से जाके आपके पास चले गए थे? फरमाया मसला हल हो चुका है। ये अली नाम किसी का नहीं लिखा, मौला अमीरुल मोमिनीन जो पहला आया था, फरमाया इससे आधी जायदाद दो, आधी दौलत दो। वो जो आधे रास्ते से वापस आया है, बाकी आधी दौलत इससे दो। ये जो कब्र पे पहुंच गया इसे कत्ल कर दो। इतना कहना था, हाकम देखेंगे या अली उसने नाम किसी का नहीं लिखा था, आपको कैसे पता चला? अली ने मुस्कुरा के फरमाया मैंने इनकी रगों से वफा से पहचान लिया है, इनकी रगों से वफा से पहचान लिया है कि असल में मालिक से मोहब्बत किसको थी। इतना जुमला कहना था, दरबार से मरहबा मरहबा की सदाई। सलमान ने पीछे मुड़ के हाकम का चेहरा देख के कहा, जो मुसलमान की वसीयत को नहीं जानता वो मोहम्मद की वसीयत को क्या। इन्हीं अल्फाज के साथ मेरी दुआ है, मेरा मालिक बहक सैयदा, बहक शहजादी, बहक मादर हसनैन, बहक लैलतुल कद्र, बहक मालिक कायनात, बहक मरियम कुबरा, बहक सदीकतुल मुबारका, बहक राजियतुल मर्जिया, मेरे मालिक इस शहजादी के नजूल का सदका, इस शहजादी के दुनिया में आने का सदका। मेरे मालिक इतनी बड़ी रात है, आज तुझसे जो मांगेंगे वो मिलेगा। ये जो हाथ उठे हुए हैं मेरे मालिक, इनके दिल में जो दुआ, इनकी जुबानों पे जो दुआ है, जो इनके हक में बेहतर है, इसी बीबी के हक का वास्ता वो अभी कबूल फरमा। आले मोहम्मद की इज्जत के सदके से अभी कबूल फरमा। बीमार हैं, जिक्र में उठने से पहले उन्हें सेहत अता फरमा। परेशान है, परेशानी को दूर फरमा। मकरूज है, रिस्क में वुसअत कर दे। मुस्तकबिल की वजह से मेरे बच्चे परेशान हैं, उनका मुस्तकबिल बेहतर फरमा। बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, इसी लम्हे कातिब तकदीर से कह दे उनकी बेटियों के नसीब नेक लिख दे। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत व इस्मत व तहारत का हम हर चीज के बगैर गुजारा कर सकते। हमें आले मोहम्मद की मोहब्बत, अली की विलायत, हुसैन के मातम के बगैर गुजारा नहीं होता। आज की शब का सदका मेरे मालिक ये कबरीत अहमर, ये नेमत कुबरा हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमा। हमारे बच्चों को हुसैन का वफादार बना, सैयदा का वफादार बना।